नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। आज हम लोग अज्ञे की कविताएं शुरू कर रहे हैं। इससे पहले जितनी भी आपकी कविताएं थी वो समाप्त हो चुकी हैं। हम लोगों ने लगभग निराला की कविताएं, फिर सुमित्रा नंदन पंत की, महादेवी वर्मा जी की, फिर नागार्जुन की कविताएं, और आज बारी है अज्ञे की कविताओं को पढ़ने की। तो इसमें सबसे पहली कविता इनकी लगी हुई है कलगी बाजरे की। तो आप सिलेबस में देखेंगे तो कलगी बाजरे की कविता, उसके बाद यह दीप अकेला, फिर हरी घास पर छड़बर, असाध्य वीणा और कितनी नाव में कितनी बार। तो ये 5 इनकी महत्वपूर्ण कविताएं सिलेबस में लगी हुई हैं नेट जेआरएफ के सिलेबस में, जिसमें कलगी बाजरे की जो कविता है ये आपकी हरी घास पर छड़बर जो काव्य संग्रह है उसमें संग्रहित है। तो हरी घास पर छड़बर नोट कर लीजिएगा। और जो हरी घास पर छड़बर जो इनकी काव्य संग्रह है, इसका प्रकाशन अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए 1949 1949 में ये कविता और काव्य संग्रह माना जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो कलगी बाजरे की है यह अपने समय की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। अज्ञे को अपनी प्रेमिका हरी बिछी घास में डोलती छरहरी सी एक कलगी बाजरे की तरह लगती है। इस उपमान पर काव्य जगत में हाहाकार मच गया, पर यही कविता आज हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कविताओं में से एक मानी जाती है। तो कलगी बाजरे की प्रकाशन 1949 1949 का वैशिष्ट्य इसके नवीन उपमानों में निहित है, और कवि ने जिस प्रकार औचित्य का प्रतिपादन किया है वह और भी दिलचस्प एवं तर्कसंगत है। यह कविता अज्ञे के काव्य संग्रह हरी घास पर छड़बर में संकलित है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। हरी बिछली घास डोलती कलगी छरहरे बाजरे की, अगर मैं तुमको लालती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार न्याही कुई टटकी कली चंपे की वगैरह तो इसमें क्या कहते हैं कवि अज्ञे अपनी नायिका से कहते हैं कि तुम मुझे हरी बिछी घास में डोलती हुई छरहरी कलगी बाजरे की सी प्रतीत होती हो। कवि कहता है कि मैं तुम्हें अरुणिम सांझ के आकाश की अकेली तारिका नहीं कहता, और ना ही मैं तुम्हें शरद ऋतु की सुबह में ओस से नहाई हुई कुमुदनी या चंपे की ताजी कली कहूंगा। क्या कहूंगा इसके जगह? कलगी बाजरे की। आगे है, नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं ये, और कलगी बाजरे से ही ये ली गई हैं। ठीक है, आगे की पंक्तियां हैं, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी, तुम्हारे रूप के तुम निकट हो इसी जादू के, निजी किसी सहज गहरे बोध से किस प्यार से मैं कह रहा हूं, अगर मैं यह कहूं बिछली घास हो तुम लहलाती हवा में कलगी छरहरे बाजरे की। तो यहाँ कवि कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति प्यार में कोई दुर्भावना है, ऐसा भी नहीं है कि मेरे प्यार में गहराई नहीं है और हृदय उथला है, या फिर उसमें सूनापन है, ऐसा भी नहीं है कि मेरे प्यार में कोई कटुता या मलिनता है। तारिका का प्रकाश, मतलब तारा जो है, तारिका का प्रकाश, उजास और उसकी अलौकिकता, कमलिनी की निर्मलता एवं पावनता, और चंपे की कली, क्या कहते हैं, चंपे की कली की मादकता, यह सब पुराने जमाने की बात है। ये उपमान मैले हो गए हैं, मतलब पुराने हो चुके हैं, बासी और मैले हो गए हैं। प्रेमिका के सौंदर्य को रूपायित करने वाले इन पुराने उपमानों के देवता कूच कर गए हैं, अर्थात अब ये उपमान लंबे समय से प्रयोग होने के कारण महत्वहीन हो गए हैं। कूच कर जाना, दूर हो जाना, या फिर चले जाना, या फिर महत्वहीन हो जाना। ठीक है, फिर आगे कहते हैं कवि कि यदि बर्तनों को अधिक घिसा जाए, क्या बोलते हैं, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। कवि कह रहे हैं कि यदि बर्तनों को अधिक घिसा जाए तो उन पर चढ़ा हुआ जो मुलम्मा का अर्थ क्या है, उनकी कलई उतर जाती है। ठीक है, उसमें कलई चढ़ाई जाती है ना बर्तन में, तो उसकी कलई जब उतर जाती है घिसने पर, इससे बर्तन बेजान हो जाता है, उसकी चमक खो जाती है। परंतु हे मेरी प्रियतमा,
क्या अपने रूप को स्वयं ही नहीं पहचान पाओगी, क्योंकि इसके सबसे ज्यादा समीप तो तुम ही हो। तुम्हारे इस रूप का जादू मुझ पर चढ़ा हुआ है, अतः इसी जादू से सम्मोहित होकर अपने किसी गहरे बोध या स्वयं के प्यार से मैं तुम्हें यह कहूं कि तुम एक हरी बिछली घास हो या हवा में लहलाती हुई किसी छरहरे बाजरे की कलगी हो। आगे की पंक्तियां हैं। आज हम शहरातियों को पालतू मालंच पर सवरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है, या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अगेली बाजरे की। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है और मैं एकांत होता हूँ समर्पित। शब्द जादू है मगर क्या समर्पण कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं आगे की ये। और ये किससे उद्धृत है? कलगी बाजरे की। एक तो ये उपमान मैले हो गए हैं और मुलम्मा वाला भी इंपॉर्टेंट है, और शब्द जादू है मगर क्या समर्पण कुछ नहीं है, कलगी बाजरे से उद्धृत है। तो यहां पर देखें तो आज हम शहरातियों को, कवि कहते हैं कि हमारे जैसे शहरी लोग अपने मालंच अर्थात घर के जो बगीचे में साज सजावट के लिए जूही का फूल उगाते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जूही का फूल आ गया यहाँ पे, तो जूही की कली मत समझ लीजिएगा। अगर ये पंक्ति पूछ ली जाती है, मान लीजिए पालतू मालंच पर सवरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, तो आप क्या लगाएंगे ऑप्शन में? ऑप्शन जरूर देंगे ये लोग कलगी जूही की कली, लेकिन ये निराला जी की नहीं, ये अज्ञे जी की पंक्तियां हैं कलगी बाजरे से। ठीक है, तो ऐसे ही आपको फंसाया जाता है एग्जाम हॉल में, तो आप फंसे ना, इससे अच्छा है कम से कम रीडिंग एक बार जरूर कर लीजिए सभी कविताओं की। बहुत छोटी कविताएं होती हैं, जब मैं आपको उपन्यास पूरा पढ़ा सकती हूँ तो फिर ये कौन सी बड़ी बात है कविता, वो भी बिना अर्थ के। मैं तो कह रही हूं कि बिना अर्थ के कम से कम एक बार रीडिंग तो कीजिए। कुछ नहीं समझ में आएगा, उसका शब्द तो आपको समझ में आएंगे कि क्या लिखा हुआ है, भले ही भावार्थ उस समय ना समझ में आए, लेकिन फिर भी जब ऑप्शन में आता है भावार्थ तो हम लोग एलिमिनेशन के माध्यम से सही भी कर देते हैं प्रश्न, है ना। तो पालतू मालंच पर सवरी क्या कहते हैं कि मालंच अर्थात घर के जो बगीचे में साज सजावट के लिए जूही का फूल उगाते हैं और उस पर मुग्ध होते हैं। कवि कहते हैं कि हम जैसे शहरी लोगों को उस ऐश्वर्य, सच्चे औदार्य, सृष्टि के विस्तार का बोध ही नहीं है जो हरी बिछी घास में है, या फिर शरद ऋतु की सांध्य वेला में आकाश के रिक्त पृष्ठ पर लहलहाते बाजरे की कलगी में है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं अज्ञे जी कि जब मैं बाजरे की कलगी को देखता हूं तो मानो संस्कृति का वीरान घना होकर सिमट आता है। क्या कहते हैं कि संस्कृति का वीरान घना होकर सिमट आता है और मैं उस रूपसी के प्रति जिसे मैं चाहता हूं, उनकी प्रेमिका, उसके प्रति मैं समर्पित हो जाता हूं। कवि प्रेमिका से फिर पूछते हैं, अंततः क्या पूछते हैं कि प्रशंसा के शब्द भले ही जादू सा असर करते हैं, पर मैं प्रिय पर एकांत में समर्पित हूं। तो क्या समर्पण का कोई महत्व नहीं है? यहां लक्षणा से व्यंग्यार्थ यह है कि समर्पण प्रेम की सीमा है या उससे कहीं बढ़कर है। पूछ रहे हैं शब्द जादू है मगर क्या समर्पण कुछ नहीं है? तो यहां व्यंग्यार्थ है कि समर्पण प्रेम की सीमा है या उससे कहीं बढ़कर है, या उससे कहीं बढ़कर है। तो यहाँ प्रेम के समर्पण के महत्व को चित्रित किया गया है। ठीक है, और देखा जाए तो उपमा अलंकार इसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और मानवीकरण किया गया है कलगी बाजरे की को, उनकी अज्ञे जी की प्रेमिका को या फिर प्रियतमा को। ठीक है, तो ये आपका छोटी सी जो कविता थी वो आपकी समाप्त होती है, और ये कविता का आशा करती हूँ कि समझ में आई होगी। अज्ञे जी की महत्वपूर्ण कविता है और इसके जो एक तरीके से देखा जाए तो शब्द हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पंक्तियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्द जादू है मगर समर्पण कुछ नहीं है, क्या ये आप सोचते रह जाएंगे, अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो सोचते रह जाएंगे किससे है उद्धृत है, तो कलगी बाजरे की से उद्धृत है, याद रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली कविता के साथ में, तब तक सभी अभ्यर्थियों का हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।